ये जो लेक्चर है वो कंबाइंड मिरर सिस्टम पे लेक्चर है। अब कंबाइंड मिरर सिस्टम में मेन चीज़ें क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखा है इमेज चेनिंग, और इसका कोर प्रिंसिपल है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपको अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आसान लगेगा। और इसमें मैग्निफिकेशन, जो फाइनल मैग्निफिकेशन आता है वो प्रोडक्ट रूल आता है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। नाउ बिफोर डूइंग द लेक्चर थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो सिस्टम दिए हुए हैं, ये दो मिरर सिस्टम है, दो कॉनकेव मिरर, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, एक दूसरे के सामने पड़े हुए हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दिस इज अ गिवन थिंग। आपको पूछा गया है कि जो फाइनल इमेज I2 है वो कहाँ पर बनेगी। तो पहली बात तो ये है कि आपका जो मास्टरी है मिरर फॉर्मूला पे और स्पेरिकल मिरर पे, वही ये कंबाइंड मिरर सिस्टम चेक करता है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं ये रे डायग्राम आपको अभी बताता हूँ, बट पॉज एंड सी वेदर यू कैन सॉल्व दिस रे डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, उसके सामने ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक प्लेन मिरर दिया हुआ है। हाँ, तो इसका फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, इनमें आपको ढंग से पढ़ना है पहले तो। वी विल सी दैट, आई विल हिंट यू कि कहाँ से पहले शुरू करना है। तो देखो यहाँ पे यूजुअली M1 लिखा है, तो M1 से शुरू करेंगे। तो अब कैसे शुरू करेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, कॉनकेव मिरर एक यहाँ पे है, तो हम फॉर द टाइम बीइंग भूल जाएंगे कि कोई दूसरा कॉनकेव मिरर है। अब तो क्या ही बात है, आपको ये ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, रियल ऑब्जेक्ट है। कैन यू नॉट फाइंड दिस इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट। कहाँ से आया ये मेरे पास इमेज, तो मिरर फॉर्मूला लगाया मैंने, इमीडिएटली I1 मैंने कैलकुलेट कर लिया। सो वंस आई नो द I1, आई कैन फॉर श्योर ड्रॉ दिस रे डायग्राम लाइक दिस, है ना। ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये नॉर्मल तो ड्रॉ ही कर सकता हूं मैं, और मुझे I1 क्योंकि पता है, आई कैन हैव रफ फीलिंग ऑफ वेयर इट गोज लाइक दिस। नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ ये जो है, ये जो रे है, ये इनकमिंग रे है मिरर 2 के लिए। अब हम क्या करेंगे कि मिरर 1 को भूल जाएंगे फॉर द टाइम भी। अब मिरर 2 जो है उसके लिए ये इनकमिंग रे है, एंड मिरर 2 डज नॉट बॉदर कि ये इसका कहाँ से आया है, इसके लिए तो यही इनकमिंग रे है, और ये इनकमिंग रे का ये इमेज बनाएगा। तो अब देखो, जैसे मैंने कहा वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोर रोल प्ले करता है, तो ये जो इनकमिंग रे है इस M2 के लिए विल मेक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट लाइक दिस। नाउ सिंस द रे डायरेक्शन इज दिस, यहाँ पे इस मिरर के लिए U जो है वो ये हो जाएगा, दिस इज द U एंड दिस U इज पॉजिटिव, है ना। अब क्या है, अगेन मिरर फॉर्मूला लगाओ आप इसको इसके ऊपर, और जो भी इस M2 का इमेज आएगा वो आपका फाइनल इमेज बनेगा। तो मैं तो यही मेथड सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो साइन कन्वेंशन है उसी को फॉलो करेंगे। पहले M1 को सॉल्व करेंगे, फिर M2 को सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे मैंने जब प्रॉब्लम सॉल्व की है तो दूसरा भी मेथड लगाया हुआ है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। सॉल्यूशन उस मेथड से दिया है, दोनों ज़्यादा फर्क है नहीं। ओके, तो देखो इसका रे डायग्राम भी कुछ ऐसे आएगा कि ये रे पैरेलल ऐप से जाएगा ऐसे, और अगर इसको पोल से टकराए ऐसे करके तो ये इक्वल एंगल पे ऐसे, तो समवेयर समवेयर हियर दे विल मीट। तो ये अगर मिरर के, अब क्या है कि इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसका रियल इमेज यहाँ पे बनेगा ऐसे, ये दो रिफ्लेक्ट हो गए, तो सिंपल इतने एक्स पे ये बनेगा। ठीक है, तो चलो इसको हम आगे, अब एक्चुअल कैसे सॉल्यूशन है वो आप देखिए, आइडिया आपको आ गया है ना। तो ये हमारा लेक्चर 3A है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ये हमारा स्पेरिकल मिरर का लास्ट सीरीज है। इस लेक्चर 3 के बाद हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। ओके, देखो तो क्या हम एसेंशियली कवर कर रहे हैं यहाँ पे,
कि इमेज चेनिंग मैंने जैसे कहा बताएंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है वो देख लेंगे आप। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने पहले भी आपको बताया, लेकिन यहाँ फिर से कवर करेंगे। और रे डायरेक्शन रिसेट, रिसेट का मतलब है कि M2 के लिए जो इनकमिंग रे है उस हिसाब से हमें चलना है। बट आई विल ऑल्सो से टेल यू अनदर मेथड विच इज यूजुअली अप्लाइड। हाँ, और यहाँ पे हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हाँ, आसान प्रॉब्लम है बट पिक्चर आपको क्लियर कराएंगे। ये देखिए कि ये जेई में फेवरेट है 2 मिरर सिस्टम्स, और यही एडवांस में भी इसके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यही एसेंस है कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे चेन रूल क्या है, तो पहले मिरर 1 अलोन समझेंगे, फिर उसके लिए हम I1 निकाल ही सकते हैं मिरर फॉर्मूला से। तो इसका जो I1 है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। मेनली तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है, बट इट डजेंट मैटर, चाहे रियल है वर्चुअल है, वी विल अगेन अप्लाई द मिरर फॉर्मूला एंड अगेन फाइंड द इमेज फॉर मिरर 2, वही हमारा फाइनल इमेज रहेगा यूजुअली। और मैग्निफिकेशन क्या होगा ओवरऑल, तो मैग्निफिकेशन हमेशा प्रोडक्ट रहता है। जब कंबाइंड सिस्टम है तो कंबाइंड सिस्टम कैन बी एनी नंबर ऑफ मिरर्स, तो पहले का मैग्निफिकेशन दूसरे का, इन सब का मल्टीप्लीकेशन रहता है। देखो की इनसाइट यहाँ पे दिया है कि ईच मिरर सीज ओनली द रेज अराइविंग एट इट, है ना। वॉट हैपन बिफोर इज इररिलेवेंट, मतलब मिरर 2 के लिए मिरर 1 था नहीं था इट डजेंट मैटर, उसको तो रे आ रही है, बस वही इनकमिंग रे उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएगी, चाहे रियल चाहे वर्चुअल। साइन कन्वेंशन जैसे मैंने कहा है, हम पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो इंसिडेंट रे का गिनेंगे। ओके, ये यही साइन कन्वेंशन हम चलेंगे, आसान रहेगा आप, और हमारे सारे लेक्चर में ये कवर किया है। बट जहां यहाँ पे सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा दूसरी मेथड मैंने कवर करने के लिए रेफरेंस में रखी है। ओके, चलो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट वापस एक बार क्लियर कराता हूं मैं। जब रिफ्लेक्टेड रे या तो रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन में भी ये रिफ्रैक्टेड रे भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना, कन्वर्जिंग होते हैं, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द मिरर, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता है। हमने बाय रूल भी ये पढ़ा था। जैसे यहाँ पे देखिए ये कन्वर्जिंग है, ये हमारा ऑप्टिकल एलिमेंट है। ऑप्टिकल एलिमेंट में जब कन्वर्जिंग होता है इनकमिंग रेज, तो वो आपको हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट देगा। अब ये रे M1 से आ रहा है, ये अगर M2 है मेरा, तो M2 M1 ने जो इमेज बनाया है वो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। तो हाउ टू डिटेक्ट इट, तो इमेज बाय मिरर 1 इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर 2, और ये कन्वर्जिंग है, तो सेम डायरेक्शन है, सेम साइड एज इनकमिंग, तो पॉजिटिव लेंगे हम। हमारा ये आपका साइन कन्वेंशन हमने बहुत अच्छी तरह से किए हैं, प्रॉब्लम भी बहुत किए हैं अगले लेक्चर में। अब क्या है, कोई मिस्टेक नहीं, कोई फ्लिप नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप जो हम करते आए वही करेंगे, मिरर फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगी, है ना, कुछ नहीं, साइन कन्वेंशन भी हम वही रखेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी प्लग्ड इन विद द प्रॉपर साइन। ओके, जैसे इस एग्जांपल में u यहाँ पे रे यहाँ जा रहा है, u भी उसी डायरेक्शन में है, तो u हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रे डायरेक्शन रिसेट रूल है। मतलब क्या है कि जैसे आफ्टर एवरी रिफ्लेक्शन द पॉजिटिव डायरेक्शन रिसेट्स, मतलब रे जहां जा रहा है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहेंगे। हर एक मिरर के लिए हम हमारा ही जो साइन कन्वेंशन है वो यूज करेंगे, और वही हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा। ओके, हाँ, अब यहाँ पे एरर यहीं से आता है कि आप रिसेट करना भूल जाते हो रेफरेंस डायरेक्शन। मतलब है ना, एक आपको जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब दिखाएंगे। और प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर का जो सेटअप है ना, उसमें आप मेनली फंसते हो, क्योंकि इंग्लिश होता है कि कौन सा मिरर पहले ले कौन सा सेकंड ले।
है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इट इज इनबिल्ट कि कौन सा पहले लेना है। चलो, बिफोर राइटिंग यू फॉर मिरर टू, ये अपना क्विक प्रोटोकॉल है। मिरर टू पे जो रे का हीटिंग डायरेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर लो, और ये उसी के लिए हम पॉजिटिव लेंगे, हम वही तो करते आए हैं, हमारा साइन कन्वेंशन। मैंने कहा मिरर टू के लिए आप भूल जाओ मिरर वन एग्जिस्ट करता है, हम उसी को पकड़ के चलेंगे। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता है तो यू पॉजिटिव लेंगे, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। ओके, इतना ही है। देखो अब ये पहला प्रॉब्लम है ना। जैसे इसमें मोस्टली क्वेश्चन आता है कि सर मिरर वन तो इसको मिरर वन नहीं कहा है ना, इसको मिरर टू कहा है, तो किसको मिरर वन ले। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, कॉनकेव मिरर के सामने लिखा गया है, और ये 5/2 की दूरी पर पड़ा हुआ है। फिर इसमें प्लेन मिरर इंटरसेप्ट कर रहा है जो कि 4/3 की दूरी पर है। तो ऑब्वियसली कि यही एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, एक्चुअल मिरर ये था, यहाँ पे बाद में मतलब ये इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वी विल कंसिडर दिस एज मिरर M1। ओके, सो दैट्स व्हाई आई सेड केयरफुली, अगर आप रीड करोगे तो आपको यू विल नो व्हाट इज व्हाट। और ये मिरर अगर पूरा ऐसे ले लेंगे, समटाइम्स समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क कि सर ये मिरर तो ऐसे है, तो दिस दिस डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि ये तो फिर कॉनकेव मिरर के पास रे जाएगा ही नहीं। तो देयरफॉर दिस मिरर इज प्लेस्ड लाइक दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बताओ। देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर से I1 निकाल लो। ये I1 जो है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। ये फिर इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या रियल ऑब्जेक्ट वो देखेंगे रे डायग्राम से, पहले इसका V तो निकाल ले। तो देखो यही V निकाला है हमने। देखो कॉनकेव मिरर के लिए इंसिडेंट रे ट्रेवल्स राइटवर्ड, यहाँ पे लेफ्टवर्ड गलती से लिखा हुआ है, राइटवर्ड इज पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे। तो U जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट वर्ड पड़ा था। कॉनकेव मिरर है, इसका लेफ्ट मतलब वैसे भी नेगेटिव होता है F। तो अब हम ये सारी चीजें अगर प्लग इन करें मिरर फॉर्मूला में, तो V हमारा -5/3F आया है। -5/3 मतलब अब पता ही आपको कि ये जहां ऑब्जेक्ट पड़ा है वहीं पर इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट 5/2 पे पड़ा था, इमेज 5/3 पे बनेगी, और मिरर 4/3 है ना। मिरर 4/3 है, इसका मतलब यह है कि मिरर के पीछे ये इमेज बनने वाली है। तो इसी से क्लियर होता है कि I1 इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखो अब ये डायग्राम आप देखो तो आपको क्लियर होगा। ये देखो जैसे ही हमें V मिला है, वी विल बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम। इसलिए पहले मिरर फॉर्मूला लगाने से पहले आप मतलब मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद V पहले कैलकुलेट करो। तो V यहाँ पे हमारा आया था, देखो ये 5/3F जो है वो हमारा V आया था। और फिर तो क्या है, रे डायग्राम तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। यहाँ से पैरेलल जो है वो F से जाएगा ऐसे, और ये पोल पे हीट करोगे तो इक्वल, यहाँ पे ये इमेज बनेगी। नाउ दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इतनी एक्स पे ये फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी, है ना। तो अब हमें क्या है करना है कि एक्स निकालना है, ये जो एक्स है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये तो 5/3 हमें मिल ही गया था, और मिरर इतनी दूरी पर है ये भी हमें दिया है, तो 5/3 - 4/3 हमें एक्स मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इतने ही एक्स पे आगे ये फाइनल इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, है ना। तो कॉनकेव मिरर से अगर हम इसको देखें तो ये बराबर एफ पे आता है, क्योंकि 4/3, ये 4/3 है मिरर, और ये 1/3 एफ जो है वो इन फ्रंट ऑफ एक्स निकला है। तो यहां से अगर आप निकाले तो यहां से ये डिस्टेंस एफ ही निकल के आता है, देखो। तो फाइनल इमेज फोकस पे ही बन रही है, और रियल है फाइनल इमेज, है ना। देखो क्योंकि ये, और
ये इमेज जो है वो इस मिरर के लिए इरेक्ट है, सेम साइज है मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए, बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट, दिस इज इन्वर्टेड मिरर, विच परस्पेक्टिव यू आर लुकिंग फ्रॉम, है ना। तो फाइनल इमेज अगर देखे तो इसका ऑब्जेक्ट तो वही था, इसलिए इसको रियल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेन मिरर रियल कहा है, इरेक्ट कहा है, सेम साइज का है, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इट इज इन्वर्टेड, और साइज विल कम एज m1 टाइम्स m2, ऐसे आएगा, है ना। तो m2 तो 1 होता है इसके लिए, तो इसका जो m1 है वही इसको मैग्नीफाई करेगा। चलो ये पूछा नहीं है, तो प्रॉब्लम 2 देखिए, ये हमने देखा था इनिशियली, ये m1 है, ये m2 है, यहाँ पे o रखा हुआ है, m1 का f1 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 40, और पॉइंट ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज आफ्टर द टू रिफ्लेक्शन, पहला m1 पे लो, दूसरा m2 पे लो, है ना। तो क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने अल्टरनेट वे से भी लिया हुआ है। अल्टरनेट वे ये है कि आप दोनों सिस्टम के लिए एक ही रेफरेंस रखेंगे, तो यहाँ पे रेफरेंस क्या होगा, देखो ये पहला डायरेक्शन है, ओ से निकलता है, तो ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है, बाकी सारा नेगेटिव, ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है। ओके, ओके, चलो अब हम पहले मिरर के लिए हम v निकालेंगे, फिर ये जो v है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसी को हम देखो सॉल्यूशन में देखते हैं। तो u माइनस 12 दिया था, f दिया है, तो v निकल के आया, यू प्लग इन दिस, v माइनस 60 निकल के आया, है ना, लेफ्टवर्ड पॉजिटिव है। ओके, तो ये माइनस 60 है, तो ये जो है देखो, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी तो 40 थी, तो ये 20 सेंटीमीटर बिहाइंड m2 बनने वाला है ना, ये हमें पता चला। अब देखो ये यहाँ पे हमारा मेथड तो ये है कि हम राइटवर्ड को अब पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि अब रे यहाँ जा रही है, हम इसको पॉजिटिव लेंगे, ये हमारा मेथड है। लेकिन अलग मेथड ये है कि जो ओरिजिनल था दोनों सिस्टम के लिए लेफ्टवर्ड, उसको अगर पॉजिटिव माने तो देखो कि ये राइटवर्ड है बिहाइंड, इसीलिए इसको नेगेटिव लिया है, और ये लेफ्टवर्ड है ओरिजिनल सिस्टम के हिसाब से, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया है ना। तो इस हिसाब से अगर आप, ये अल्टरनेट मेथड है, इस हिसाब से अगर आप प्लग इन करें चीजों को, तो ये प्लस 60/7 आता है। प्लस का मतलब क्या है, m2 से लेफ्टवर्ड, क्योंकि देखो हमारा ये लेफ्टवर्ड ही तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम राइटवर्ड को पॉजिटिव लेके चले, राइटवर्ड को, तो ये फिर नेगेटिव आ जाएगा, है ना, और ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगेन ये पॉजिटिव लेफ्ट राइटवर्ड को, तो ये नेगेटिव आएगा, समझ गए। नेगेटिव का मतलब है अगेन इन फ्रंट ऑफ m2। इन एनी केस द फाइनल आंसर विल नॉट चेंज, इसीलिए मैंने ये मेथड भी रखा हुआ है कि इस मेथड में ना जो पहला आपने एक चूज किया है दोनों सिस्टम के लिए, उसी मेथड से आप चलते हो। बट आई सजेस्ट सेकंड मेथड कि आप m1 को भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ, फिर m2 को याद रखो, हमारा सेम कन्वेंशन यूज करोगे, तो ये आपका नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब सेम साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर, रियल इमेज बनाएगा ये। ओके, तो ये ऐसे है। तो दोनों मैंने मेथड यहाँ पे दिखाई है, आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हो ये इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं अब हम, ये फाइनल एग्जांपल है जहां पे ये कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर का एफ दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है,
और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर प्लेस रखा है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखो कह दिया है कॉनकेव पे लो, सेकंड एट द कॉन्वेक्स। फाइनल इमेज का साइज, पोजीशन वगैरह हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी यही मेथड है कि पहले आप भूल जाइए कि कॉन्वेक्स मिरर एग्जिस्ट करता है। यू विल फाइंड द वी फॉर द कॉन्केव मिरर एंड जो भी वी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखो चलो करते हैं इसको, सॉल्यूशन देखो। लेफ्टवर्ड था, है ना, तो लेफ्टवर्ड पॉजिटिव है, ये आप अभी भूल जाइए इसको, ये लेफ्टवर्ड पॉजिटिव है तो इसलिए ये जो है हम हमारा कन्वेंशन से चलेंगे, है ना। इसको आप लोग, हमारा कन्वेंशन था कि रे और ऑब्जेक्ट से निकल के लेफ्ट जा रही है, तो ऑब्जेक्ट राइट पड़ा है, कॉनकेव मिरर के लिए ये चीजें हमने प्लग इन की है। तो इससे हमारा v निकल के आया है -60। ओके ओके, अब तो क्या, ये आप m1 निकाल लिया आपने, -3 निकल के आया। तो ये जो I1 है वो अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मिरर 2 के लिए इमेज बनाएगा, है ना। अब दोनों के बीच की दूरी 75 थी, तो 15 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर बना है ना। तो लेफ्ट ऑफ द कॉन्वेक्स, तो ये रियल ऑब्जेक्ट बनेगा। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये रे यहां जा रही, तो ये पॉजिटिव ले लो, ये डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव माइनस यू ले लो, और यहां पे जो भी है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन इस, जैसे मैंने कहा, इस फॉर्मुलेशन में पहला सिस्टम का अगर इसको पॉजिटिव कहा है तो देन दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। चलो देखो, अब देखो रेस ट्रैवल राइटवर्ड, तो राइटवर्ड को हम पॉजिटिव लेंगे, ये हमारा मेथड है ना। लेकिन देखो यहाँ पे पहला लेफ्टवर्ड था, इसलिए इन्होंने इसको पहले मेथड से करो तो ये आपका u पॉजिटिव आएगा और f नेगेटिव आएगा। बट हमारे मेथड से करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। इन एनी केस आपका v जो है यहाँ पे, ये जो v है ये -3/10, मतलब v आपका आएगा -10, यहाँ पे v आपका -10 है। ओके, तो ये -10 का मतलब यहाँ पे क्या है कि माइनस, ये जो यहाँ पर ये इन्होंने अगर प्लस कहा है तो देखो ये डायग्राम में माइनस का मतलब ये है, लेकिन अगर हम हमारे मेथड से कैलकुलेट करते तो ये +10 आता v, है ना। तो इट डजंट मैटर, तो +10 आता, तो हमारा अल्टीमेट जो मैग्निफिकेशन था वो दोनों मेथड से सेम ही आएगा। देखो, तो पहला मैग्निफिकेशन -3 हमने कैलकुलेट किया, दूसरा 2/3 था, दोनों मेथड से एक ही आएगा। ये अल्टरनेट मेथड सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी है। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा कि साइज के लिए हम मैग्नीट्यूड लेंगे 2 × 3 6 सेंटीमीटर, तो ये जो अल्टीमेट साइज है फाइनल वो 6 सेंटीमीटर है ना। और नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल होगा, क्योंकि देखो पीछे बन रही है ये कॉन्वेक्स मिरर के पीछे, और ये इन्वर्टेड तो है ही, इसके रेफरेंस में, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में ये इन्वर्टेड है, इसलिए इन्वर्टेड लिखा हुआ है, और एनलार्ज भी है इसके रेफरेंस में। ओके, तो ये ऐसे आप किसके रेफरेंस में ले रहे हो इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करो m का, और फाइनल आपका जो भी है ये इमेज के बारे में आप नेचर बता सकते हो, जैसे पूछा है वैसे आप आंसर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने कवर की है इसमें। तो जैसे प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 3 जो है वो पैटर्न है 2 स्टेप चेन का, और फाइनल इमेज पूछा जाता है, उसका नेचर पूछा जाता है ना। जैसे P1 में हमने जो नेचर था वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में नहीं लिया था, लेकिन यूजुअली ये पूछा जाता है जो हमने देखा, m1 × m2 करके फाइनल नेचर।
न्यूमेरिकल टाइप पूछे जाते हैं। मैंने कहा जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इसमें कोर कॉन्सेप्ट है, तो ये जिसको पता है ये आसान रहता है। एडवांस में पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। में इन्वॉल्व मूविंग मिरर। मूविंग मिरर अभी हम करना है, हमें एक्सरसाइज में ही हम इसको कर सकते हैं। मूविंग मिरर में आपके दो वेलोसिटी कंपोनेंट आएंगे, एक तो एक्सियल जो हमने कवर किया है और भी कवर करेंगे, ठीक है, और लेटरल जो है वो अभी कवर करना बाकी है। तो इसको समराइज कर लेते हैं। I1 बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। ओवरऑल मैग्निफिकेशन लिखो M1 इंटू M2। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को समझना है आपको। रे डायरेक्शन रिसेट करो, मतलब है कि जहां से रे आ रही है उसी मिरर के लिए आप मिरर फॉर्मूला लिखो एज इफ द सेकंड मिरर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये तीनों प्रॉब्लम एक बार और आप देख सकते हैं। तो अब हम लेक्चर 3B में वेलोसिटी, एक्सियल वेलोसिटी और परहैप्स लेटरल वेलोसिटी भी कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड यू मे, if you have liked, you can like, subscribe and share. Thank you.